Assalamu alaikum, dear students. We have completed the first case of reconstitution, that is reconstitution through change in profit sharing ratio, and we solved a problem on that case. And now, today we will be starting the second case of reconstitution, that is reconstitution through admission of a partner. Reconstitution through admission of a partner. Today we will be discussing the second case of reconstitution, that is reconstitution through admission of a partner. ठीक है ना। तो फर्स्ट केस ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन जो है वो हमने कंप्लीट किया, तो आई होप यू अंडरस्टूड दैट एंड यू वर्कड ऑन दैट वेरी वेल एट होम। तो अब सेकंड केस ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रिकन्स्टिट्यूशन थ्रू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो अगर जैसा कि आप जानते हैं, यू नो दैट जो पार्टनरशिप है, व्हाई इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाई पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है ना। व्हाई? बिकॉज देयर वर सम लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है ना। तो अब वो लिमिटेशंस क्या थी, यू नो दैट वेरी वेल। एक लिमिटेशन ये थी, सोल प्रोप्राइटर जो था उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लिमिटेड रिसोर्सेज, या मैं कह सकता हूं लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड स्किल्स एटसेट्रा। limited resources, limited capital resources, limited skills. There were various limitations of sole proprietorship, and due to those limitations, this concept of partnership came into existence. This partnership form of business came into existence. You know that very well. अब first case of reconstitution में हमने देखा, there were some reasons that partners reconstituted from existing partners changed profit sharing ratio among themselves। ठीक है ना। फर्स्ट केस ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन में उसमें भी रिकन्स्टिट्यूट हो गई फर्म, लेकिन वो रिकन्स्टिट्यूट कैसे हो गई, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने खुद के ही दरमियान प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया। अब क्यों किया? देयर वर सम रीजंस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बाकी चीज़ें, वो रीजंस थे जैसा कि मैंने आपको बताया, कैपिटल प्रपोर्शन, पोजीशन ऑफ कैपिटल, उसके अलावा बाकी चीज़ें, पार्टनर्स का नेचर वो भी हो सकता है, मैंने उस दिन कहा था आपको। तो उस वक्त रीजंस कुछ और थे फर्म को रिकन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने खुद के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया। अब जो सेकंड केस ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन है, सेकंड केस ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन जो है वो है रिकन्स्टिट्यूशन थ्रू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब ये सेकंड केस ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें हम थोड़ा सा पार्टनर जो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लिमिटेशंस थी, जिनकी वजह से पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ गई, वजूद में आ गई पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, उनकी तरफ थोड़ा जाएंगे। मैंने आपको कहा लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड स्किल्स एटसेट्रा। ठीक है ना। अब नाउ for example, if there are three partners X, Y and Z, if there are three partners X, Y and Z are three partners, तो अब जो X, Y और Z है, for example X की कैपिटल थी 3 लाख, Y की 4 लाख and Z had capital contribution of 5 लाख। तो फर्स्ट केस ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको जैसे वो रीजन दिए थे, वो क्यों रिकन्स्टिट्यूट करते थे, वो क्यों खुद में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे थे, इस कैपिटल की वजह से या कुछ और भी रीजन से। अब सेकंड केस ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन में हम इन लिमिटेशंस की तरफ जाएंगे। अब जब हम इनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन देखेंगे, तो ये टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन आती है 12 लाख रुपीज। ठीक है ना। सो जो इन्होंने कैपिटल
कंट्रीब्यूट की है, कैपिटल एम्प्लॉय की है बिजनेस में टोटल वो है 12 है इस वक्त। अब मसला ये हो गया, अब इस पार्टनरशिप फर्म को ये एक्सपेंड करना चाहते, दे वांट टू एक्सपेंड दियर फर्म ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, ड्यू टू ठीक है ना, ड्यू टू इंक्रीज डिमांड एंड व्हाट्स एवर अदर रीजन। ये अपनी फर्म को इस वक्त एक्सपेंड और इनोवेट करना चाहते, ठीक है ना, एक्सपेंशन करना चाहते अपनी फर्म की, इनोवेशन करना चाहते। वो एक्सपेंशन इनोवेशन क्यों करना चाहते हैं? टेक्निकल रीजन, टेक्नोलॉजी, डिमांड, मार्केट में डिमांड प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, अब एक्सपेंड करने की जरूरत है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, प्रॉफिट्स पाइल अप, रिजर्व्स और प्रॉफिट्स पाइल अप हो रही हैं, ऊपर से प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, ऊपर से डिमांड मार्केट में अच्छी है, बाकी टेक्निकल रीजन ऐसे कुछ हैं जिनकी वजह से ये एक्सपेंड करना चाहते हैं अपनी फर्म को, ये 3 पार्टनर्स। अब एक्सपेंशन के लिए उनको क्या चाहिए? दे नीड अ लॉट ऑफ फंड्स इन ऑर्डर टू एक्सपेंड, इन ऑर्डर टू इनोवेट, दे नीड अ लॉट ऑफ फंड्स, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल अब अगर इनके पास कुछ फंड्स भी मौजूद हैं, अब अगर हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि दे हैव फंड्स, दे ओन दोज that much amount of funds that they need to expand this, that they need to innovate, but मसला ये है जिस वक्त एक्सपेंड पेंशन करेंगे अपनी बिजनेस की, तो ये 3 कहेंगे। ये एक और रीजन होगा जो रीजन मद्देनजर रखकर उनको एडमिशन करना पड़ेगा एक और पार्टनर का, वो है स्किल्स, लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स, लिमिटेड मैन पावर जो सोल प्रोप्राइटर के पास था। ये 3 है, ये दीज आर 3 पार्टनर्स। एक्सपेंशन के वक्त इनकी बिजनेस अब एक्सपेंड हो रही है, यानी बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कोई एक और आदमी चाहिए। तो हम कह सकते हैं जो ये पार्टनरशिप, जो रिकन्स्टिट्यूशन थ्रू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अब आपको थोड़ा सा क्लू समझ में आया होगा कि किसी वक्त जब पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ये फील करेंगे, when they feel the need to expand their, innovate their business, ठीक है ना, and they feel the need to admit a new partner, ठीक है ना, admit it through admission, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये होगा, ये एक नए पार्टनर को एडमिट करेंगे अपनी फर्म में। जिस वक्त ये नया पार्टनर इस फर्म में एडमिट होगा, इस फर्म में नए पार्टनर का एडमिशन होगा, उस वक्त क्या होगा? At that time, this firm will get reconstituted. A new agreement will be formed, ठीक है ना, एक नई पार्टनरशिप डीड बनेगी। एक जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे और जो एक नया फॉर एग्जाम्पल पार्टनर आएगा पी, सभी पार्टनर्स के दरमियान अब 4 पार्टनर्स बन गए, इनके दरमियान एक नया एग्रीमेंट बनेगा, एक नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, नई टर्म्स एंड न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस बनेगी, ठीक है ना, टर्म्स एंड कंडीशन रिवाइज होंगी, नया एग्रीमेंट बनेगा, यानी पार्टनरशिप फर्म जो है वो रिकन्स्टिट्यूट होगी। तो हम कह सकते हैं, अब आपको थोड़ा सा ये क्लू मिला होगा कि एडमिशन करने की जरूरत किस किस वक्त पार्टनरशिप में पड़ सकती है। वो मैंने आपको कहा कि पार्टनर्स को लगेगा कि मैन पावर की ज़रूरत है, फंड्स, एडिशनल फंड्स की ज़रूरत है, एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, स्किल्स की, किसी एक्सपर्ट को ये पार्टनरशिप में एडमिट कर दें। एक एक्सपर्ट आदमी है, 3 these were 3 partners and they found that the P is expert in doing this sort of business. P is an expert in doing this sort of business that they are doing, है ना, इसके पास कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं, तो इस उनकी वजह से, उस रीज़न की वजह से ये P को एडमिट करेंगे अपनी फर्म में। अब जो मैक्सिमम लिमिट है एडमिशन कहाँ तक हो सकता है वो आपको पता है, मैक्सिमम लिमिट कहाँ पर लगा हुआ है। बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स क्या है और अदर बिजनेस में क्या है, वहाँ तक तो एडमिशन होते रहेंगे। अब एडमिशन क्यों होते हैं? एडमिशन के रीजंस ये हैं, एक्सपर्टाइज, स्किल, नॉलेज, कैपिटल, फंड्स, बाकी चीज़ें, इनकी वजह से, इन रीजंस की वजह से एडमिशन होता है पार्टनर का फर्म में। तो एडमिशन के वक्त क्या होता है? फर्म रिकन्स्टिट्यूट होती है। At the time of admission, the firm gets reconstituted, ठीक है ना। अब फर्म रिकन्स्टिट्यूट होती है। रिकन्स्टिट्यूट होने का मतलब होता है जो नया पार्टनर जब फर्म में, जिस वक्त नए पार्टनर का एडमिशन होता है फर्म में, तो उस वक्त पार्टनरशिप डीड नए से बनती है
और फर्म की जिस तरह हमने रिकंस्टिट्यूशन फर्स्ट केस में की, जिस तरह मैंने आपको कहा था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल फिगर्स, जिस तरह हमने रिकंस्टिट्यूशन फर्स्ट केस में की, इसी तरह एडमिशन के वक्त भी फर्म पूरी की पूरी रिकंस्टिट्यूट होती, ठीक है ना। तो प्रॉफिट रिलेशन भी पार्टनर्स के दरमियान बढ़ता है। इसको कहते हैं सेकंड केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, दैट इज रिकंस्टिट्यूशन थ्रू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। द फर्स्ट केस वाज only existing partners changed profit sharing ratio among themselves because of some reason. The second reason is when a new partner is admitted. Second case of reconstitution, when a new partner is admitted, why he is admitted, ठीक है ना। I explained some of the reasons why he is admitted, ठीक है ना। अब खुद आप ये कॉमन सेंस में भी हम सोच सकते हैं। उसके बाद जिस वक्त एडमिशन होते हैं फर्म गेट्स रिकंस्टिट्यूटेड, ठीक है ना। और रिकंस्टिट्यूशन के वक्त क्या क्या कंसिक्वेंसेस होती हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी अकाउंटिंग जो एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें स्टडी करने होते हैं रिकंस्टिट्यूशन के वक्त, यू नो दैट एंड वी विल बी स्टडीइंग दैट, ठीक है ना। अब एडमिशन के वक्त अब हम सबसे पहले देखेंगे थोड़ा सा एडमिशन का थोड़ा लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट ऑफ दिस एडमिशन इज सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 of Indian Partnership Act 1932. Section 31 subsection 31 of Indian Partnership Act 1932 says us that, ये क्या कहता है हमें, ये सेक्शन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 हमें ये कहता है कि जो ये नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, ये जो नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, he can be admitted only with the consent of all existing partners. जब एग्जिस्टिंग सभी पार्टनर्स कंसेंट देंगे, वो कहेंगे कि हाँ हम इस पार्टनर को, हर एक पार्टनर ये कहेगा कि हाँ हम इस पार्टनर को एडमिट करेंगे फर्म में, तो उसी वक्त ये फर्म, फॉर एग्जांपल दीज आर 4 पार्टनर्स P, Q और S, ये 4 पार्टनर्स थे एक फर्म में। अब इनको T का एडमिशन करना है फर्म में। अब अगर R और S का कंसेंट मिल रहा है और P का भी कंसेंट मिल रहा है, लेकिन क्यों कह रहा है नहीं, क्यों अपना कंसेंट नहीं दे रहा, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 वी कैन नॉट एडमिट T, वी कैन नॉट एडमिट T अनलेस एंड अनटिल ऑल दीज पार्टनर्स गिव देयर कंसेंट टू हिज एडमिशन, ठीक है ना। तो पार्टनर को तभी एडमिट कर सकते हैं फर्म में जब उसके एडमिशन को सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कंसेंट मिलेगा। तो ये है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म थ्रू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है ना। दिस इज द सेकंड केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। ए पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली थ्रू द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, ठीक है ना। अब व्हाई ए पार्टनर इज एडमिटेड, देयर आर सम रीजन, नीड ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज, नीड ऑफ स्किल्स, एक्सपर्टाइज, ठीक है ना। जो पुराने पार्टनर्स ये फील करेंगे कि नीड है नए पार्टनर को एडमिट करने का, तो मैक्सिमम लिमिट से मैक्सिमम लिमिट तक, जितना बैंकिंग बिजनेस और अदर बिजनेस का जो मैक्सिमम लिमिट है पार्टनरशिप का पार्टनर्स का, वहां तक वो एडमिशन कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं, देयर आर सम रीजन, उसको हम कहते हैं। जिस वक्त ये पार्टनरशिप में नया पार्टनर एडमिट होता है उस वक्त क्या होता है, फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है। रिकंस्टिट्यूट होने का मतलब हो गया वो है रिकंस्टिट्यूट का मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप डीड है, ए न्यू पार्टनरशिप डीड इज फॉर्मड एंड न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। और जो पार्टनर्स के दरमियान प्रॉफिट रिलेशन है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रिलेशन भी खत्म होती है और न्यू प्रॉफिट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है। दिस इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म थ्रू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसको हम कहते हैं सेकंड केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन।